गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार हम लोग फिर एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच में जुड़ रहे हैं और बेटा हम लोग आज आपके चैप्टर थ्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जो कल, वो आज आपके कराएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, माना कुर्सी बराबर कुर्सियों को मान लीजिए x। क्या मानेंगे बेटा, माना कुर्सी को मान लीजिए आप कुर्सी बराबर x और मेजों को मान लीजिए आप या मेज को मान लीजिए y। ठीक, मेज बराबर मान लीजिए y। ठीक है बेटा, तो देखिए 4 कुर्सी हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 4x, 7 मेजें तो क्या हो जाएगा 7y। दोनों को खरीदने में कितना रुपया खर्च किया 360। इक्वेशन बेटा बन हो गई। फिर देखिए बेटा क्या करते हैं, उसके बाद 6 कुर्सी खरीदी गई यानी 6x, फिर 10 मेजें खरीदी गई यानी 10y, बराबर कितना पैसा खर्च हुआ 520। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग इजीली सॉल्व कर लें। देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में कितने से इंटू करें बेटा 6 से इंटू करिए और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 4 से इंटू करिए। देखिए बेटा जब 6 से इंटू किया इक्वेशन 1 में तो 6 4 जा 24x प्लस 6 7 जा 42y, 0 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18 और 3 21। ठीक बेटा, अब 4 का नीचे वाले में करिए सेकेंड इक्वेशन में 4 6 जा 24x प्लस 10 4 जा 40y इज इक्वल टू 0 4 2 जा 8 4 5 जा 20। अब बेटा क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर 24x प्लस का माइनस का 24x बेटा कैंसिल। ठीक, अब 42 में से यानी 42 में से माइनस का 40 गया, कितना बचा बेटा प्लस का 2y इज इक्वल टू देखिए 2000 यानी 2160 में से 2080 गया तो कितना बचा बेटा 0 से 0, 16 में से 8 गया 8। ठीक है ना, तो यहाँ टोटल कितना बचा हमारे पास 80, वो भी प्लस का, तो 22 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 80/2, 2 4 जा 8 यानी 40 आ गया, तो 22 इक्वल टू बेटा कितना आ गया 40। ठीक है, y का मान यानी y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है बेटा इक्वेशन 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बेटा। तो देखिए समीकरण 1 बेटा क्या है आपका, समीकरण 1 है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 360। तो देखिए बेटा 4x प्लस 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 360। तो 4x प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 360। तो 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 280। 4x इज इक्वल टू 0 में से 0 गया, 16 में से 8 गया 8। ठीक है ना, फिर तो x इज इक्वल टू 80/4, तो 4 2 जा 8 यानी 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 20। ठीक है, यानी कि हमने x को क्या माना था बेटा, x को माना था कुर्सी, यानी एक कुर्सी की लागत कितनी है बेटा 20 रुपए और y बराबर एक मेज की कीमत कितनी है बेटा 40। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x इज इक्वल टू ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल बेटा कब होंगे, देखिए बेटा a1/a2, b1/b2 देन c1/c
C2, तब अनेक हल होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको जरा सॉल्व कीजिए, जो हमको दिया गया है इसको जरा सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया है बेटा, kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उधर दिया है 12x प्लस के वाई माइनस का k बराबर 0। तो देखिए बेटा k अपॉन 12 हो गया बराबर 12, थोड़ा सही बनाइए, ठीक, 3 अपॉन के हो गया बराबर k माइनस 3 अपॉन के हो गया बराबर 0, कुछ नहीं बराबर, सॉरी कोई तो बेटा बराबर ले लीजिए, यानी इसको बराबर ले लें हम, तो k का इंटू बेटा k में क्या, तो k स्क्वायर हो गया, 12 का 3 में क्या 36 हो गया। तो जब हम k का रूट लेंगे 36 आया बेटा, तो k इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 6। ठीक है, ये हमारा आ गया k का मान। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, युगपत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक, युगपत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 35। ठीक, तो वह क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 1/2 हो जाएगा, यहां पर 2 अपॉन लेमडा हो जाएगा, यहां पर 70 अपॉन 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये कोई युगपत समीकरण है जिसका कोई हल नहीं है। तो देखिए बेटा जब किसी का कोई हल नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यानी 1/2 बराबर 2 अपॉन लेमडा को लेंगे। ठीक है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2 अपॉन लेमडा, तो लेमडा का 1 में किया लेमडा आ गया, 2 का 2 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1। तो देखिए पहले समीकरण लिखते हैं 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, ठीक, का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब बेटा क्या होता है कि कोई दो बराबर है और एक बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम, a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए बेटा 2/3 k अपॉन माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 3k माइनस का, तो k इक्वल टू हो गया बेटा माइनस का 10 अपॉन 3। ठीक, ये आपका k का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा फटाफट, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन जो कल रह गए थे वो आज आप देख लीजिए और उसको समझ लीजिए किस तरीके से क्या होगा। देखिए बेटा कोई हल है, देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, देन इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व कर लीजिए बेटा का कोई हल कैसे नहीं होगा, 2/1 हो गया बेटा, 3/- माइनस 2 हो गया और ये 18/2 हो गया। जब ये कट जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। तो ये तो वैसे भी बेटा बराबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, यानी a1/a2 b1/b2 देन c1/c2 नॉट इक्वल। ठीक, ये हमारे 5 के 5 आज के बेटा क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएंगे और आप लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। हमने बेटा कुछ क्वेश्चन जो है आपके अनसॉल्व में कल भी देखे थे, इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। आप लोग बेटा क्वेश्चन को करिए, बार बार आप लोग क्वेश्चन को जब करेंगे तो बेटा बार बार क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जब बेटा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप एग्जाम में अच्छे से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीव करने का मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को बेटा विराम देता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।